हरे कृष्णा। आप सभी के भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आशीर्वाद दें कि मैं कुछ बोल पाऊँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। तो आज जो हम श्लोक लेंगे, 3 श्लोक लेंगे इसमें से हम, है ना? तो 3 श्लोक में क्या है? 8वां श्लोक, 9वां श्लोक और 10वां श्लोक। 8वां श्लोक हम देखते हैं। और जो कल जिस भक्त ने पढ़ाया था उसमें ये था, ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। तो आज का क्या है? द्विपर द्विपरार्वदाने यह प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावद तावदध्यासते लोकम परस्य परचिंतका। भगवान के हिरण्य गर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में 2 परार्धों के अंत तक रहे आते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। तो इसको मैं मदद शेयर कर सकता हूँ कि तुम भक्त पढ़े तो। हाँ प्रभु शेयर कर सकते हैं। ओके ओके ओके। हरे कृष्णा। आप कोई भक्त इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, हिंदी अच्छी हो जाएगी इससे। मेरा आवाज आ रहा है? मैं अब आपको देख नहीं पा रहा हूँ इधर, केवल मेरी स्क्रीन मेरे प्रभु सामने चल आवाज रही आ है। रहा है। हाँ, तो कोई एक भक्त
अच्छे से इनको पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, जिनको पढ़ करके काफी भक्त बने हैं लोग। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ट्राई करूं सभी के बिल्कुल चरणों में। बिल्कुल। शिला Yes, madam. तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद की जय। एक प्रलय तो ब्रह्मा का दिन एक प्रलय तो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर होता है और दूसरा ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर। ब्रह्मा की मृत्यु दो परार्थ पूरा होने पर होती है। उस समय सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जो लोग भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ के पूजक है, वे सीधे वैकुंठ में भगवान के पास नहीं पहुंचते। वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक मृत्यु लोक या अन्य किसी उच्च लोक में रहे आते हैं। तब वे ब्रह्मा के साथ साथ वैकुंठ को जाते हैं। आगे भी पढ़ना है प्रभु जी? हाँ हाँ, माता जी पढ़िए। जी। परस्य पराचिंतकाः का अर्थ है सदैव भगवान का चिंतन करने वाले या सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाले। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो यह विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करता है। कृष्ण में 3 अवतार निहित है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु। तथा इसके साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। रामादि मूर्तिषु कलानियनम तिष्ठान। भगवान कृष्ण अपने अंशों सहित यथा राम, नरसिंह, वामन, मधुसूदन, विष्णु तथा नारायण सहित सदैव विराजमान है। जो परस्य पराचिंतकाः है, वे सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। और यदि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश के उपासक है तो वे प्रलय तक इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और तब वैकुंठ में जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक प्रलय तो ब्रह्मा का पूरा दिन होने पर लगता है ना? तो जब भी ब्रह्मा जी रात को सोते हैं, तब तक देखते हैं कि उनके नीचे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सब टूट-फूट जाते हैं और सब वो एक-दूसरे से भिड़-भाड़ करके खत्म हो जाते हैं। फिर वो उठते हैं और फिर वो नया वापस सृजन करते हैं। इतने में फिर रात हो जाती है, फिर वो टूटा-फूटा कुछ ऐसा हो जाता है ना? मतलब और फिर वापस सोते हैं, तो इस तरीके से उनका जीवन चलता रहता है और इसको मैनेजमेंट को करते-करते वो ऊब जाते हैं। फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से हम जिस तरीके से आपके भक्त हैं जो सदैव आपकी सेवा में लगे रहते हैं, तो हमें भी ऐसा मौका दो। तो ऐसे ही उनको कई बार भगवान श्री कृष्ण ने मौका दिया। चैतन्य लीला में भी वो आए और भगवान के कृष्ण लीला में भी वो ऐसे आए हैं, है ना? ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये बताया गया है ना कि भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक संसार में 2 परार्धों के अंत तक रहे आते हैं जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना? तो जब ये इनको सीधे वहाँ पे प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन जब भगवान की प्रलय हो जाती है, पूरी दूसरी वाली प्रलय होती है, तब जो हमारे जो ये ब्रह्मा जी हैं, ना? ये भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं तब, क्योंकि ये शुद्ध भक्त होते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक तक, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो लोक है, वो खुद बताते हैं कि वहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं वो आत्म साक्षात्कार हैं, है ना? आत्म साक्षात्कार का मतलब कि उनके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और भगवान का दास हूँ, आत्म साक्षात। लेकिन पूरी तरीके से उनको ये भी नहीं पता रहता है कि हम किस तरीके से भगवान, जितना हमको नॉलेज में रहती है, जितना अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इतना उनको नहीं रहता, लेकिन उनको आत्म साक्षात्कार रहती हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये सारा उनको पता रहता है, पूरा उनके पास ज्ञान रहता है, ठीक है ना? लेकिन अंत में जब वो ब्रह्मा, ये पूरी प्रलय हो जाती है तो ब्रह्मा जी जब, क्योंकि ये ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं हमारे, ठीक है ना? तो इनके साथ इनके उपासक भी उनके पास चले जाते हैं, ठीक है ना? अब हम देखो अगले श्लोक में इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं।
और इसमें लेकिन एक चीज और बता रखा है, परस्य परंचित का अर्थ है सदैव भगवान का चिंतन करने वाले या सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाले। और इसमें एक चीज बता रखी है कि जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण शब्द कोई हल्का शब्द नहीं है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं कोई हल्की चीज नहीं है ये ना। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो इसमें प्रत्येक चीज आ जाती है, प्रत्येक भगवान का अवतार आ जाता है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि हमको किसी अलग से अवतार का लेने का नाम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कृष्ण में से सारे अवतार निकलते हैं, है ना। यही खूबसूरती है इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद हमको ये चीज समझ में आती है ना। और कृष्ण को तो पूरी दुनिया मानती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में समझना उनको, किस तरीके से सारे अवतार उनमें से निकलते हैं, कैसे कृष्ण में से पहला अवतार प्रकाश उनका बलराम जी निकलते हैं, फिर उनसे शंकरषण जी निकलते हैं, इस तरीके से जो हम उसमें देखते हैं पूरा, वो किस तरीके से होता है वो केवल हमको यहाँ पर आने के बाद और वो भी गुरु की कृपा से ही हमें पता चल पाता है। क्योंकि इतना बड़ा जो ज्ञान है, जब हम भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए जो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना ज्ञान के हम वहाँ पर नहीं जा सकते, और ज्ञान के बाद हमको प्रेम की आवश्यकता रहती है, ठीक है ना। तो ज्ञान ये आना कि हाँ, प्रत्येक विष्णु अवतार के स्वामी कृष्ण है। किसी भी अवतार को देख करके हमें ये समझना चाहिए कि ये अवतार भगवान विष्णु में से निकला हुआ है, प्रत्येक उसमें से निकले में। ये इसका भी ज्ञान आना बहुत आवश्यक रहता है। नहीं तो हम क्या है कि बिना ज्ञान के रहेंगे तो केवल हम एक सहजिया टाइप के हो जाएँगे केवल। जैसे सहजिया लोग होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है ना? और वो सीधे भगवान की भक्ति में उछलने, नाचने, कूदने लगते हैं। लेकिन श्रीराम पाद जी का है कि सिस्टमैटिक तरीके से हम पढ़ाई करके हर एक चीज़ को समझें। अब देखो हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। कोई दूसरा भक्त ये तात्पर्य भावार्थ पढ़ सकते हैं? प्रभुपाद जी का कोई है व्यक्ति, कोई ऐसा भक्त जिनको हिंदी में सही है, तो आप पढ़ सकते हैं। देखो आगे कर दिया है। मेरा आवाज आ रहा है वहाँ पर? जी प्रभु। अच्छा, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ ना। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य दो परार्धों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। ठीक है ना? कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? यहाँ अभी जो माता जी हैं, इनका नाम मैं भूल गया, जो क्लास लेती हैं माता जी, वो जिन्होंने अभी पढ़ा था वो पढ़ सकती है माता जी, उनकी हिंदी अच्छा है। कोई भी पढ़ सकता है, हिंदी किसी की कैसी भी हो, कोई पढ़ सकता है। हिंदी जी अच्छा होने की आवश्यकता नहीं। प्रवीण प्रभु जी। हाँ हाँ प्लीज, मैं तेको देख नहीं पा रहा हूँ उधर स्क्रीन पर, इसलिए थोड़ा सा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य तात्पर्य इस श्लोक में अव्याकृतम शब्द अपना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में सनातन शब्द का ठीक यही अर्थ दिया गया है। यह संसार व्याकृत अथवा परिवर्तनशील है और अंत में विनष्ट हो जाता है, किंतु इनके विलीन होने जाने के बाद भी आध्यात्मिक जगत अथवा सनातन धाम बचा रहता है। यह अव्याकृत कहलाता है क्योंकि यह अपरिवर्तित रहा आता है और इसमें भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड का शासन करने के, कुछ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और इसमें भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड का शासन करने के बाद ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य लोग भी उन्हीं के साथ प्रवेश कर जाते हैं।
हाँ, हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा इसको। और भी जो दो भक्त, कोई भक्त तो आगे वाले में पढ़ाऊंगा, एक श्लोक और है हमारे पास, उसको जब हम पढ़ेंगे तो कोई व्यक्ति देख सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा है। तो इस श्लोक में अव्याकृतम शब्द का महत्वपूर्ण भगवत गीता का सनातन शब्द ठीक का अर्थ ये दिया गया। तो व्याकृतम मतलब, और एक होता है अव्याकृतम। तो अव्याकृतम मतलब होता है कि जिसका कुछ भी परिवर्तनशील ना हो, और व्याकृतम पे परिवर्तनशील हो। तो जो हमारा ये वाला जो जगत है जिसमें हम रहते हैं, ये व्याकृतम है। ये व्याकृतम कैसे है? क्योंकि ये परिवर्तनशील है ना। तो इसमें कभी भी हमको परिवर्तनशील होकर के हमें कभी भी इस यहाँ से हमें बहुत शिक्षाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस संसार में हम रहते हैं तो बहुत सारे परिवर्तनशील हम देखते हैं। तो इस परिवर्तनशील को देख करके जो हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा है, जिसका प्रभाव परिवर्तनशील नहीं है ना, वो हमेशा अपरिवर्तित रहती है ना, क्योंकि उसके हिस्से में कभी जन्म नहीं लिखा हुआ है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है ना। आत्मा के पास कोई बीमारी नहीं आती है। आत्मा कभी मरना नहीं चाहता है, ना उसके बाद मृत्यु आती है ना, और ना उसके बाद बुढ़ापा आता है। ठीक है ना। ऐसी 4 चीजें जो जबरदस्ती हम पर थोप दी गई हैं इस शरीर के माध्यम से, क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है, शरीर पर बीमारी आती है, शरीर ही जन्म लेता है और शरीर ही मरता है ना। जब तक हमें इस चीज और आत्मा के पास ये चारों चीजें नहीं है। आत्मा इन चारों चीजों से ऊपर है, क्योंकि आत्मा का ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना उसके पास कोई बुढ़ापा है ना, और ना उसके पास बीमारी है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब जब अजामिल ने अपना शरीर छोड़ा था, तो उनके पास जो 4 व्यक्ति आए थे उनको लेने के लिए, 4 पार्षद आए थे भगवान के। तो वो कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं आए थे, कोई सफेद दाढ़ी रख करके आए हों, है ना, कोई ऐसे बुड्ढे से आए हों, है ना, शरीर पे झुर्रियां हो जिनके, या कोई बीमारी है, कोई लठ लेकर के आए हों, उनको चलो चलो तुमको भगवान बुला रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं था। वो 4 जो लोग आए थे वो जवान यंग थे और चमक रहे थे, और उनके वो ऐसा भी नहीं कि उनके शरीर पे कुछ भी नहीं था, यहाँ से ज्यादा सुंदर आभूषण उन्होंने पहन रखे थे। वो तेज निकल रहा था उनके चेहरे से, क्योंकि भगवान की भक्ति का वो तेज था, और वो आत्मा के लेवल पर थे। उनके ऊपर कोई भौतिक आवरण नहीं था, भौतिक शरीर का आवरण नहीं था जैसे हमारे ऊपर है, ऐसा नहीं था। ठीक है ना। तो उनको वो लेने आए थे। तो और वहां पर जब हम भगवान के धाम में चले जाते हैं, तो हमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम बच जाते हैं, जिसके लिए ये पूरी जो यहाँ के वैज्ञानिक भी हैं, जो इसी चीज को लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम लोगों को बचा सकें। ठीक है ना। कोई भी बीमारी का दवाई निकाल लेते हैं, सोचते हैं अरे वाह इस बीमारी से बच गया, अब ये बीमारी नहीं आएगी दोबारा, लेकिन दूसरी कोई बीमारी आ जाती है, तीसरी बीमारी आ जाती है, या जो पहली बीमारी होती है जिसका हम इलाज करते हैं, तो पता पड़ता है कि ये बीमारी का बचने के लिए हमने जो मेडिसिन लिया, इससे कोई नया अंदर बीमारी को उत्पन्न करके आ गया। अरे ये क्या हुआ? कुछ बोलना चाह रहे हैं कुछ आप? बरं हा जी नवदुर्गा रे नवदुर्गा आउट ऑफ ते घेतल्या आणि हाँ अब सही है, हाँ प्रभु, म्यूट कर दिया, म्यूट कर कोई दिया। बात नहीं। क्या बोल रहे थे हम? हाँ, तो हमारा काल में जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे नसीब में है ही नहीं। ठीक है ना। हम चाहते ही नहीं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा हमारे पास आए, लेकिन हम किसी तरीके से संसार में आ गए हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये संसार एक बद्ध जीवों के लिए बनाया गया है। जिस तरीके से हम जेल में रहते हैं, है ना, तो जेल का जीवन किसी ने जिया है? हम यहाँ पे सभ्य सभी हैं, किसी ने नहीं जिया, लेकिन सुना जरूर होगा सबने। जेल के जीवन में जब हम वहां पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ का जीवन बाहर के जीवन से बिल्कुल कैद है, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल वहां पर समय से अंदर डाल दिया जाता है, समय से थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकाल जाता है, जो जैसा खाना होता है वैसा देना पड़ता है। बाथरूम बहुत गंदे होते हैं, जो हमने सुना है, बताया है। बहुत एक दर्दनाक स्थिति होती है वहां की। लेकिन हमने देखा है कुछ लोग जाकर के वहां पर भी मतलब अधिकार जताने का प्रयास कर, जैसे हम इस भौतिक ब्रह्मांड में आकर के अधिकार जताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, वैसे ही प्रभुत्व जताने का जो प्रयास कर रहे हैं हम,
जिसकी वजह से हम यहाँ अटके में। प्रभुत्व जताना जिस दिन हम छोड़ेंगे और प्रभु को प्रभु मानेंगे, उस दिन हम भी यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। और यही हमको शिक्षाएं दी जाती हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जेल में जाकर के भी कई लोग प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं, अन्य जो कैदी हैं उन पर प्रयास करने का प्रयास करते हैं कि हम प्रभुत्व जताते हैं, फिर वहाँ के मैनेजर बन जाते हैं, वहाँ के जो अधिकारी लोग उसी को मैनेजर बना देते हैं। चलो ठीक है, देखो लंबी समय तक तो यहाँ पर आया है, यही है, और है ना, लंबे समय तक तो आया है तो लंबे समय तक यहीं पर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, और इनके ऊपर कर। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि बाहर एक बहुत सुंदर दुनिया है जहां से मैं आया हुआ हूँ। उससे बचने के लिए व्यक्ति हमको प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भौतिक जगत जो है वो व्याकृतम है, और वो भगवान का जो धाम है अव्याकृतम है। वहां पर मृत्यु नहीं आती है, वहां पर भगवान के धाम में सदैव हम अच्छे से रहते हैं। ये यहीं पर ये जो चीज बता रखी है वो यहाँ पर ये चीज बता रखी है, इसमें और कुछ ज्यादा ऐसा नहीं दिया गया है। और अब अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। कोई वक्त रेडी रहना है एक बार, है ना। जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं, जो बहुत ही दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है तो वे भगवान के पास जाते हैं जो परब्रह्म है। तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। अब आप ये कोई भक्त इस तात्पर्य को पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, मैं प्रयास करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, मैं प्रसन्न होता हूँ जब कोई बोलता है कि मैं प्रयास करता हूँ तो। हरे कृष्ण। योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक या सत्यलोक पहुंच सकते हैं, और अपना शरीर त्यागने के बाद वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। चूंकि वे भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते, अंततः इन्हें सीधे मोक्ष नहीं मिलता। इन्हें ब्रह्मा की मोक्ष पाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और ये ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो पाते हैं। ये स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता की उपासना करता है तो उसकी चेतना उसी देवता में लीन रहती है। अंत वे ना तो, थोड़ा स्क्रॉल करिए प्रभु, अंत वे ना तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं, ना ही भगवान के निराकार तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसे योगी या देवता उपासकों को पुनः सृष्टि होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सा प्रयास किया माता जी। योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच पाते हैं। जो योगी लोग होते हैं, जो हम देखते हैं, तो योगी लोग क्या करते हैं, अब मैं इसको हटा देता हूँ। प्रभु हट गया ना। जी प्रभु। तो इसमें क्या बता रखा है, योग सिद्धि के बारे में बता रखा है। जो लोग योगी के माध्यम से जो प्रयास करते हैं, अपने इंद्रियों को निग्रह करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको बेनिफिट नहीं होता, उनको बेनिफिट होता है, लेकिन उनको बहुत समय लग जाता है, काफी लंबा समय लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग जो हमको ये बता रखा गया है, तो हमारे लिए ऐसा है कि हमको एक लिस्ट में बिठा दिया गया है, एक लिफ्ट में बिठा दिया गया है कि आप सीधे भगवान के धाम पहुंच सकते हो। लेकिन जो हम देवी देवताओं के माध्यम से या किसी अन्य देवता के उपासक से जो हम वहां पहुंचते हैं, तो उसमें काफी समय लगता है। जब तक वो देवता मुक्त नहीं होगा जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, तब तक हम भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच सकते हैं। तो सत्यलोक में जैसे हमने बताया, ब्रह्मलोक में वहां पे आत्म साक्षात्कार व्यक्ति रहते हैं। तो वहां पर यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को इतना पता चल जाए कि ये मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता है कि भगवान कौन है, उनका विस्तार कैसा है, भगवान की पराविद्या के बारे में उनको नहीं पता है, तो वो धीरे धीरे अपनी क्रमिक उन्नति करते हुए ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। और अपना शरीर त्यागने का ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते हैं।
तो देखो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होने में बहुत फायदा है। जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र डायरेक्ट जप करते हैं गुरु के माध्यम से, तो हम भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति करते हैं, प्रत्यक्ष सीधे कनेक्शन। यह स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता की उपासना करता है तो उसकी चेतना उसी देवता में लीन रहती है, अतः वे न तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं, न ही भगवान के निराकार तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसे योगी या देवता उपासकों को पुनः सृष्टि होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो हम इसमें 2-3 उदाहरण है हमारे पास। क्या है उदाहरण कि जब ध्रुव महाराज भगवान के धाम में जा रहे थे, यहाँ का पूरा शासन करने के बाद, क्योंकि उनकी स्टोरी आपने सुनी होगी, उनकी माता से वो बहुत ज्यादा आघात हुए थे, सौतेली माता से अपनी। तो उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, लेकिन भगवान ने उनको 36,000 साल का ही उनको शायद वो दिया था, अपने क्या कहते हैं कि आप राज्य करोगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जब वो भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरी माता का क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि देखो आपकी माता हमसे पहले आगे जा रही है, आपके आगे वाले विमान में उनको बिठा दिया गया है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये शुद्ध भक्तों को जब हम पूजा करते हैं तो हमको ये मिलता है। लेकिन जब हम किसी अन्य देवी देवता से उपासक रहते हैं, तो जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती है तब तक वो भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और एक और उदाहरण हमारे पास यहाँ पर आता है, कौन सा, मणिग्रीव का और नल कुबेर का। तो मणिग्रीव और नल कुबेर का क्या हुआ, जब भगवान ने उनको मुक्ति दी। तो भगवान ने उनको मुक्ति क्यों दी, ये आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक बार जब मणिग्रीव और नल कुबेर, है ना, ये दोनों अप्सराओं के साथ नदी में विहार कर रहे थे। उधर से नारद मुनि निकलते हैं, और नारद मुनि ने जब देखा, और जब उन अप्सराओं ने देखा, तो उन्होंने संत ऋषि को देख करके उनको शर्म आई और उन्होंने अपने शरीर पर कपड़े रख दिए। लेकिन ये लोग ये जो उन्होंने सोमरस पान कर रखा था, मदिरा में जो मतलब लीन थे, तो उन्होंने जब नारद मुनि को देखा तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, उनको देख करके कोई सम्मान नहीं दिया उनको, ऐसे कैसे खड़े रहे बिल्कुल ही, है ना, क्योंकि वो अपने होशावास में नहीं थे, है ना। तो नारद मुनि को बहुत अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आपको मृत्यु लोक में जाकर के आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे उनको श्राप मिला तो उनकी चेतना लौट आई, उनकी जब होश आ गया उनको, तो उन्होंने माफी मांगी, मुझे हमें बहुत माफ कर दो, क्षमा कर दो, हम कुबेर के पुत्र हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब मैं आपको नीचे जा करके भगवान के जो जहाँ लीला करेंगे वहां आपको हम जन्म दे देते हैं, और वहां पर आकर के भगवान आपका निवास करेंगे। तो वहां पर उनको जो 2 पेड़ मणिगिरी और नल कुबेर के रूप में उनको जन्म मिलता है। यमला अर्जुन नामक के 2 वृक्ष थे, उनमें उनको जन्म मिलता है, फिर वो वहां पे जन्म ले लेते हैं। जब भगवान का जब भगवान का उद्धार करते हैं, और जब उन 2 पेड़ों में से जो 2 दिव्य पुरुष निकलते हैं, और वो भगवान के चारों तरफ परिक्रमा करके जब उनसे प्रणाम करके और जब बोलते हैं कि आपने हमें धन्य कर दिया, कि आज आपने हमें मुक्त कर दिया, तो बोले कि जब भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट बोलते हैं उनको कि मेरा आपसे कोई सीधे संबंध नहीं है, मैं आपको सीधा नहीं जानता हूँ कुछ भी, ठीक है ना, सीधे हमारा आपसे संबंध नहीं है, सीधा ये तो मेरे शुद्ध भक्त नारद जी के कहने से मैं आपको मुक्त कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा आपसे कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन जो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पहले हमको गुरु परंपरा को प्रसन्न करना रहेगा, और गुरु परंपरा प्रसन्न जब हमसे होगी तभी हम मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। यहाँ हमारे गुरुजन या प्रभुपाद जी जब कहेंगे भगवान को कि इस व्यक्ति को मुक्त करो, ये मैं इसको देखा हूँ कि बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छे से डेडिकेटेड है, तो भगवान हमको, और भगवान ही मुक्ति देने वाले हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार में देवी देवता है वो हमें मुक्त कर देंगे, नहीं, भगवान ही हमें मुक्त कर सकते हैं, वही मुकुंद है, वही मुक्ति के दाता है। तो यहाँ पर हमको क्या सीखने के लिए है, यहाँ पर हमें ये सीखने के लिए, यहाँ पे जो बता रखा है कर्म बंधन किस तरीके से लगता है, जो यहाँ का जो शीर्षक है आज का, कि कैसे व्यक्ति कर्म करते 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 नीचे की चींटी तक जाता है, फिर वापस उठने के लिए एक एक सही कर्म करते 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 आत्म साक्षात्कार करते करते वैकुंठ के लोक तक पहुंचता है, और वैकुंठ नहीं, ब्रह्म लोक तक पहुंचता है।
तो ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद अगर अगर जो हमारे जो अभी ब्रह्मा जी हैं वो शुद्ध भक्त हैं, जो हमारी परंपरा में आते हैं, आप देखोगे जब भी भगवद गीता पढ़ोगे तो सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, ठीक है ना? लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अभी तो हम ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, कोई लोग तो भगवान के धाम चले जाएँगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ब्रह्मा की पोस्ट पर है लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है, तो फिर वो भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शुद्ध परंपरा का जो नाम दिया गया है, जो परंपरा है, उस परंपरा को हमको फ़ॉलो करके परंपरा में हमको दीक्षित होकर के एक अपना स्थान ग्रहण करना होगा कि हाँ, हम इस परंपरा में हैं, तो ही हम वहाँ से मुक्त हो सकते हैं। और पिछले वाले श्लोक में अव्याकृतम शब्द जो आया था, उसपे हमने चर्चा की थी। क्या होता है व्याकृतम? कि यहाँ का जो परिवर्तनशील जीवन है, जो हम देखते हैं कि व्यक्ति कैसे मर रहा है, फिर वापस जन्म ले रहा है। इस संसार में हमारे सामने ही पता नहीं कितने लोगों ने शरीर छोड़ दिए और फिर नया शरीर ले रहे हैं, है ना? और हमको ये प्रैक्टिकल देखना चाहिए। जब हम सुबह को आईने के सामने जाएँ, तो हमको देखना चाहिए कि ये देखो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। लेकिन इसके अंदर पैक हूँ, ये जो हमारा शरीर जो चल रहा है, इसके अंदर मैं पैक हूँ। और जो अन्य व्यक्ति भी हमको बाहर दुनिया में दिखें, तो हमको देखना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर एक दिव्य आत्मा पैक है, ठीक है ना? जो इस शरीर को चला रही है ना? लेकिन एक समय आएगा ये शरीर गिरेगा, इसमें से आत्मा निकलेगी, उसको दूसरा शरीर मिलेगा, ठीक है ना? और उस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति होती है, छोटी चींटी को भी चलाती है, तो भारी से भारी हाथी को भी चला पाती है, ठीक है ना? लेकिन बद्ध है, लेकिन बद्ध है। तो इसीलिए हमको प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर दया दिखानी चाहिए। यही वैष्णवों का सिद्धांत रहता है कि किस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति मुक्त हो इस संसार से। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, "यू गिव कृष्णा, यू गेट कृष्णा"। अगर आप किसी को व्यक्ति को कृष्ण संबंधी ज्ञान देते हो, तो आपको भी कृष्ण संबंधी ज्ञान ऑटोमैटिकली प्राप्त होगा, ठीक है ना? और हमें प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर दया दिखानी चाहिए और ना कि हम उनसे द्वेष करें या ना कि हम उनसे निंदा करें, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण रहते हैं, ठीक है ना? और हमको ये देखना चाहिए, ये जो शरीर चल रहा है, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। जो ये शरीर सामने वाले व्यक्ति का शरीर चल रहा है, जो हम अपने हाथों को देखें या अपने शरीर को देखें, तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। और भगवान बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मेरी भिन्न प्रकृति है। श्लोक में बताते हैं ना, पृथ्वी पृथ्वी, जल, अग्नि, कौन सा श्लोक आता है? मेरी भिन्ना प्रकृति, हम मनोबुद्धि एव च, है ना? हम मनोबुद्धि एव च, अहंकार है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की मेरी विभक्त भिन्न प्रकृति है। तो हमको कभी भी देखें तो हमको सामने वाला जो शरीर हमें दिखे, तो उसमें हमको भगवद गीता का ये श्लोक याद करना चाहिए कि ये जो भगवान की शक्तियों का मैं कैसे निंदा कर सकता हूँ? भगवान की शक्ति तो कितनी अच्छी है। तो कितनी तरीके से कार्य करें, तो सामने वाले के शरीर को देख करके हमको उसकी भगवान की भिन्न प्रकृति जो है उसका हमको ये याद आना चाहिए। और अंदर जो आत्मा बैठी है वो भी कैसे निंदा या द्वेष के योग्य है, क्योंकि भगवान के अंश है। और उसके साथ साथ फिर हम अंदर देखें तो भगवान के आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हो, तो साक्षात खुद भगवान है। तो हम कैसे सामने वाले की निंदा कर सकते हैं या उससे द्वेष कर सकते हैं? तो इस तरीके से हमको द्वेष भाव से बच करके और सीधे भगवान की प्रत्यक्ष, तो यहाँ पे क्या बता, अव्याकृतम प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। जो कि उसमें बताया गया था कि भगवान कृष्ण का नाम बहुत भारी शब्द है, जो इसमें बताया गया ना, परस्य परंचित का अर्थ है कि सदैव भगवान का चिंतन करने, सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाले। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो यह विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करता है। अगर किसी ने कृष्ण नाम ले लिया, तो जिस तरह से हम बताते हैं कि एकादशी का व्रत रखने पे सारे व्रत उसमें आ जाते हैं। उसी तरीके से कृष्ण का नाम जब हम लेते हैं, तो उसके अंदर वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, राम अवतार सब उसके अंदर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको उनको अलग से पूछने का, कृष्ण बहुत भारी शब्द है, इसको हमको समझना रहेगा, ठीक है ना? तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई कमेंट्स हैं तो आप दे सकते हैं प्लीज़। किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं। गोपी मनोहर प्रभु भी हैं कुछ प्रश्न के उत्तर देने के लिए, अगर मैं नहीं दे पाया तो। तो जिन भक्तों ने हिंदी में तात्पर्य पढ़ा, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ा।
हरे कृष्णा प्रभु। एक मिनट, हाँ। एक सॉरी। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। एक मिनट, क्या हो गया? मेरा आवाज आ रहा है? आज से तो जा रहा है। ओके। एक मिनट, हाँ। ओके, अभी अभी आवाज आ रहा है? यस प्रभु, जा रहा है। हाँ सॉरी, मेरा वो कनेक्टेड नहीं था। ओके, तो सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये 3 श्लोक लेने के लिए। और जैसे हम लोग देख रहे हैं श्लोक में, बहुत ही अच्छे श्लोक है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे जो हिरण्यगर्भ जो भगवान का ही रूप है, उनका आराधना करने वाले जो है वो भी ब्रह्मा जी के पूरी आयु तक वो यहीं रह जाते हैं। लेकिन भक्तों के लिए ये एक सुविधा है कि जैसे ही वो अच्छे से भगवान का स्मरण करते हैं, वो तुरंत ये भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान हम इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है हम लोग सीधे भगवान कृष्ण का ही हम लोग आराधना पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन बाकी ये जो मतलब भगवान विष्णु का ही रूप है, वो लोग भी जो है वो यहाँ पे फंस जाते हैं। वो हम लोग इसमें श्लोक नंबर 8 में कपिल मुनि बता रहे हैं। और फिर आगे के श्लोकों में जो है यहाँ पे ये कहा गया है कि आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द इनहेबिटेबल टाइम ऑफ 3 modes of material nature, Lord Brahma closes the material universe। तो 2 प्रकार के बाद जो है ब्रह्मा जी ये सारा ब्रह्मांड जो है सब मतलब इसको विलीन करके वो फिर वापस वो भगवत धाम चले जाते हैं। तो उनका अपना सेवा है। और जैसे हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी का सेवा एक बार मधुसूदन प्रभु जी बता रहे थे। जस्ट इमेजिन करो कि आपने कोई मंदिर में आपको बताया गया कि आपको ये जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के लिए बड़ा मंडप खड़ा करना है। तो पूरा दिन भाग दौड़ करके हम लोगों ने मंडप बनाया, सब तैयारी किया, प्रसादम का व्यवस्था की और रात को सो गए। सुबह पता चला वो नहीं है, फिर से वही, फिर बोलेंगे चलो मंडप बनाना है। तो फिर जाके सुबह वही पूरा वो कार्य किया, मंडप बनाया, सब किया, भोजन का तैयारी किया, सबको बता दिया आपका ज्योति का सेवा है, आपका प्रसादम का सेवा है, आपका गेस्ट को है। और फिर वो करते करते शाम को ही सो गए। फिर सुबह उठ के देखा तो फिर वो मंडप नहीं है, फिर वही करना है। तो ब्रह्मा जी का सेवा मतलब कितना हम लोग देख सकते हैं कि कितना एडमायरेबल कि मतलब जब वो सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो फिर वापस से उनको वही कार्य। और उसमें उनको ऐसा नहीं है कि अरे भगवान ये क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा, मतलब वो करते रहते हैं। वो 100 साल तक उनका वही सेवा है। रोज शाम को रात को सो जाते हैं, जब सुबह उठते हैं तो फिर वो अपना जो है सृष्टि का कार्य शुरू करते हैं। तो दैट्स वन वंडरफुल थिंग। और यहाँ पे उनका जो सेवा भाव है वो भी दिखता है कि ऐसे नहीं है। हम लोग को तो 4 बार कर दिए उसके बाद थक जाएंगे, बोले मेरे को नहीं करना है, तो मंडप रोज ही खराब हो रहा है, सुबह उठ के परसों मैं नहीं करूंगा फिर। लेकिन उनका है 100 साल तक डेली उठ के सुबह वो कंटिन्यू जो है वो अपना सेवा करते रहते हैं। सो उनसे हम लोगों को ये सेवा भाव जो है ये हम लोगों को सीखना चाहिए। और भले ही वो ये एक ही हो, हम लोग उन लोग एक ही सेवा में कर रहा हूँ, लेकिन हमको अच्छे से पूरा मन लगा के पूरे भाव के साथ अगर करते हैं तो हम भगवान भी प्रसन्न होते हैं हम लोगों को। तो ये एक सीख हम लोगों को इसमें लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और लेते हैं नरसिम्हा आरती। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। आज किसका नरसिम्हा आरती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी के चरण में